आज की वीडियो में बातें कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्चुअल डेबिट कार्ड की। एक ऐसी डेबिट कार्ड जो हमें हाथ में फिजिकली तो छूने को नहीं मिलता है, लेकिन ऑनलाइन इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। तो क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्चुअल डेबिट कार्ड, किस तरह से इस कार्ड को हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं इस वर्चुअल डेबिट कार्ड में, इसी के बारे में आज की वीडियो में चलिए बातें कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम वर्चुअल डेबिट कार्ड की बातें करें तो वर्चुअल डेबिट कार्ड कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। अब ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, ये जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, ये एक ऐसा कार्ड है जो वर्चुअली ही सिर्फ हमें मिलता है। मतलब इस कार्ड को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। जो अन्य डेबिट कार्ड होते हैं जैसे कि ग्लोबल डेबिट कार्ड हो या फिर प्लेटिनम डेबिट कार्ड हो, तो उन कार्ड को हम फिजिकली छू सकते हैं, लेकिन इस कार्ड को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। सिर्फ वर्चुअली ही हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो इस कार्ड को रुपए वेरिएंट में भी इशू करवा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो वीज़ा वेरिएंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर कार्ड वेरिएंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इसको कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्मल सेविंग अकाउंट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जनधन अकाउंट खुलवा रखा है तो जनधन अकाउंट होल्डर्स इस कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट जिनके पास है तो वो अगर चाहे तो वर्चुअल डेबिट कार्ड को अपने अकाउंट के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होती है, इसका यूजेस सिर्फ हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ही कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बहुत सारी हमें फैसिलिटीज मिल जाती है। जो नॉर्मल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि परचेस हमने कुछ कर लिया किसी ऑनलाइन साइट से, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और साथ में अगर हम जो टोकेनाइज पेमेंट्स है जैसे कि गूगल पे हो या फिर सैमसंग पे हो, तो उसके लिए भी इस वर्चुअल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐड कर सकते हैं इन जो भी ये जो टोकेनाइज पेमेंट की जो ऐप होते हैं इन ऐप्स में। और जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स होते हैं जहां पर एनएफसी की पेमेंट फैसिलिटीज होती है, तो एनएफसी की पेमेंट फैसिलिटीज करते समय भी इस वर्चुअल डेबिट कार्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सभी तरह की जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन के लिए हम वर्चुअल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बातें कर लेते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। तो अगर हम कैश विड्रॉल लिमिट की बातें करें एटीएम में, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड से हम एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ही कर सकते हैं। अब वर्चुअल डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसका इस्तेमाल हम अगर चाहे तो डोमेस्टिक भी कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, टोकेनाइज्ड पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो टोकेनाइज्ड पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन लिमिट रखी गई है, एवरी ट्रांजैक्शन मैक्सिमम हम 5,000 रुपये तक ही टोकेनाइज्ड पेमेंट के लिए कर सकते हैं। तो एवरी ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसके लिए लिमिट नहीं रखी गई है एक दिन में हम कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम डेली ई कॉमर्स परचेज लिमिट की बातें करें, यानी कि इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके अगर हम ऑनलाइन परचेज करते हैं किसी भी साइट में जाकर, तो मैक्सिमम हम एक दिन में 50,000 रुपये तक ही ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो लिमिट रखी गई है 50,000 रुपये। वैलिडिटी एसबीआई वर्चुअल कार्ड की होती है 5 सालों की, और ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होते हैं ना तो इसके लिए कोई भी इशुएंस फी हमें पे करना पड़ता है, और ना ही इसके लिए हमें एनुअल मेंटेनेंस फी पे करना पड़ता है। मतलब ये एक ऐसा कार्ड है जो कम्प्लीटली फ्री हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। अब ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, इस वर्चुअल डेबिट कार्ड में भी हमें रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं। एवरी 200 अगर हम स्पेंड करते हैं तो उसके लिए हमें 2 रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं। अब अगर हम ब्रीफली वर्चुअल डेबिट कार्ड की बातें करें, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड खासकर उन लोगों के लिए है जो काफी ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डेली एटीएम से जाकर कैश निकालते हैं, क्योंकि इस कार्ड का इस्तेमाल करके हम कैश नहीं निकाल सकते। तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्चुअल डेबिट कार्ड। अगर मुझसे पूछा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, चूंकि यहाँ पर कोई भी हमें फी नहीं पे करना पड़ता है, तो आप अपने अकाउंट के अगेंस्ट में एक वर्चुअल डेबिट कार्ड आराम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा कम है वर्चुअल डेबिट कार्ड की। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।